नमस्कार, आप देख रहे हैं और नौ न्यूज में हूं बी के मल्होत्रा। हारे हुए प्रत्याशी ने जीते हुए प्रधानों पर किया वाद दाखिल। गांव में प्रधानी चुनाव को संपन्न हुए लगभग 2 महीने से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन चुनाव में हार जीत को लेकर गांव में हारे हुए प्रत्याशी व जीते हुए प्रत्याशी के बीच आरोप व प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुरली छपरा ब्लॉक का है, जहां के लगभग आधा दर्जन गांव में संपन्न हुए प्रधानी चुनाव के बाद वोटों की गिनती को लेकर हारे हुए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज किए प्रधानों पर फर्जी तरीके से जीत दर्ज कराने का गंभीर आरोप लगाकर दोबारा काउंटिंग कराने हेतु एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया, जिससे गांव में जीत दर्ज किए हुए प्रधान व दूसरे नंबर पर हारे हुए प्रत्याशी के बीच आए दिन तनाव की स्थिति बनी रही है। इस बाबत जब हमने जीते हुए प्रत्याशी से बात किया तो जीते हुए प्रधान व उनके प्रतिनिधियों ने बताया कि गांव की जनता ने जिसे जनमत दिया उसे सभी को स्वीकारना चाहिए। इसके अलावा जीते हुए प्रधान व उनके प्रतिनिधियों ने मीडिया से क्या बताया, आइए सुनाते हैं। तेज आवाज में अपना पूरा परिचय बताइए। अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम इंजीनियर अमन कुमार सिंह है। मैं प्रधान प्रतिनिधि श्रीपति पुर का हूँ। जी, क्या मामला है? आपके जो आपके रनर हैं, आपके हारे हुए, आपके दूसरे नंबर पे जो आपके ग्राम सभा प्रत्याशी थे, उन्होंने आपके प्रधान जी के खिलाफ, यानी जीते हुए प्रधान, आपके घर में जो प्रधान जीते हैं उनके खिलाफ वाद दाखिल किया है कि उन्होंने फर्जी तरीके से वोट दर्ज किया है, काउंटिंग गलत तरीके से काउंटिंग कराया है। क्या है मामला, बताइए तेजवाल। उनका आरोप बेबुनियादी है, सरासर गलत बात कर रहे हैं हम लोगों पे अनावश्यक दबाव बनाने के लिए। क्योंकि कंडीशन ये है कि जिस ग्राम पंचायत से हम लोग निर्वाचित हुए हैं, चुनाव जीते, उस ग्राम पंचायत में सबरण का जो जनसंख्या है वो 3% करीब है। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और दलित की जनसंख्या 97 में है। और वहाँ पे जाके हम लोगों ने चुनाव जीता, जो उनके लिए हजम हो ही नहीं रहा। उन लोगों को लगता है कि पिछले प्रधान जो 10 साल से काम किए हैं, चंद्रदेव यादव, जो सेकंड रनर, जिसने हम लोगों पे वो किया है, दायर किया है, वो बहुत पहले और जो प्रधानी के टाइम पे भी भू माफिया रहा है। वो ग्राम पंचायत का अवैध कब्जा किया है, यहाँ तक कि लोगों की ज़मीन कब्जा किया है। और हम लोगों ने वादा किया था चुनाव में जनता से कि अगर हम चुनाव में निर्वाचित होते हैं, जीतते हैं, तो उनके जो भी ग्राम सभा से जगह और ज़मीन लोगों का कब्जा किया गया है उसको हम हटवाएंगे। इसी डर से वो हम लोग का दायर किया है। और जहाँ तक बात है रिकाउंटिंग की और ये चुनाव में गड़बड़ी की, तो लोकतंत्र में निर्वाचन और मतगणना बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें ये गड़बड़ी होना असंभव है। ये अनर्गल दबाव बनाने के लिए, ताकि हम लोग अपना काम ना करें, अवैध कब्जा, शिक्षण व्यवस्था ना सुधारें। उनके साथ तो पूरे श्रीपतपुर के जितने माफिया थे सब उसके साथ थे। हम लोगों के साथ तो दलित, पिछड़ा, गरीब, जितने नीचे तबके के लोग हैं, काम करने वाले लोग, सबके साथ और योगदान से हम लोग चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। बाकी ये सारा अनर्गल और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग का जो मिशन है श्रीपतपुर का ग्राम पंचायत मतलब बढ़िया बनाने का, शिक्षण व्यवस्था सुधारने का, अवैध ग्राम पंचायत में जो ज़मीनें है उसको मुक्त कराने का, उसको कार्य किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप मानते हैं अमन जी कि जो उन्होंने गलत कार्य किया है अपने कार्यकाल में, उसको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए ऐसा कृत्य किए हैं, वाद दाखिल किए हैं? हाँ, एकदम। वो ये सारी चीज़ें उन लोगों की यही है, क्योंकि अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है। देखिए जाके ग्राम पंचायत में हम लोगों का कार्य चालू है। उन लोगों को डर है और उसके द्वारा ग्राम पंचायत की ज़मीनों 2 बीघा करीब बाउंड्री वॉल खींचा गया है। वो सारी ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं, जिसमें पोखरा का निर्माण किया गया है। हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था कि अगर हम लोग चुनाव में जीतेंगे तो पोखरा मुक्त कराएंगे, गांव की ग्राम पंचायत की ज़मीनों को मुक्त कराएंगे। शिक्षण व्यवस्था खराब करके रखे थे सब, पूरे शिक्षा माफिया जितने भी थे उसके साथ थे। तो उसको डर है कि कहीं जितने भी उसके गलत काम है उसको हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, और इसी वजह से वो अनर्गल दबाव बना लेती है। बाकी जनता का योगदान था और बच्चा को पता है कि हम लोग चुनाव एकदम सही तरीके से जीते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। एक अंतिम सवाल अमन जी, जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके से वो लोग आपको एक जीते हुए जनप्रतिनिधि को परेशान कर रहे हैं, फर्जी आरोप लगा करके तंग कर रहे हैं, वाद दाखिल किए हैं, अगर जांच भी होती है, अगर दोबारा रिकाउंटिंग भी हो जाता है, चाहे प्रशासन उनके पक्ष में कोई कार्रवाई करते हुए दोबारा री-जाँच कराती है, रिकाउंटिंग कराती है, फिर भी आप लोग विजेता घोषित हुए, तो उनके ऊपर भी क्या आप कोई वाद दाखिल करेंगे परेशान करने के लिए, क्यों मानहानि का? हाँ, एकदम मानहानि का एकदम हमें कोई डर नहीं है। हम लोग चुनाव एकदम सही तरीके से जीते हैं। कुछ भी होता है, प्रशासन जो भी करती है, हम लोग उससे कोई दिक्कत नहीं है। और
वो जो वाद दाखिल किया है हमारे खिलाफ, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। अभी वो तो छोड़िए, अभी तुरंत काम चालू होने वाला है ग्राम पंचायत की अवैध जमीनों को मुक्त कराने का। कोई चाहे कुछ भी कर ले, रिकाउंटिंग कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हम लोगों ने वादा किया था चुनाव लड़ने से पहले कि ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, वो 25 साल से वहाँ को 25 साल से सवर्ण सन 1947 के बाद से सिरपतपुर ऐसा ग्राम पंचायत है पूरे जिले में जिसमें सवर्ण बिरादरी से कोई आज़ादी के बाद से कोई प्रधान निर्वाचित नहीं हुआ था। प्रथम टाइम इतिहास में हम लोग सिरपतपुर से निर्वाचित हुए, वो भी 3% सवर्ण वोट बैंक थे, और बाकी 3% सवर्ण वोट बैंक में बाकी जो भी वोट बैंक थे उसमें 2 क्षत्रिय बिरादरी से, हमारे बिरादरी से खड़े किए गए थे उम्मीदवार, जो कि उसी के द्वारा किए गए थे। पूरे मतलब उसमें चुनाव में 4 से 5 उम्मीदवार जो खड़े थे उसमें 3 उम्मीदवार उसी के द्वारा खड़े किए गए थे ताकि हम लोग को हराया जाए। इसके बावजूद तमाम तरह से सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसके बावजूद जनता का समर्थन हमें था और जिसके बदौलत हम लोग निर्वाचित हुए। और जहाँ तक मतगणना की बात वो लोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा एजेंट उन्हीं लोगों के थे। मतगणना जिस दिन हुआ था सारे एजेंट जो भी 4 कैंडिडेट थे, उनके 5 कैंडिडेट थे, उनके जितने भी एजेंट थे सब लोग उन्हीं की तरफ थे। और मतगणना में मतलब धांधली करना या कुछ करना वो असंभव बात है, वो संभव हो ही नहीं सकता। मतगणना में धांधली की जाए वो तो आंखों के सामने होता है, कहाँ इसमें कुछ हो सकता है। वो सारा सर एक अनावश्यक दबाव बनाने के लिए ताकि उसके किए गए काले कारनामों पर से पर्दा ना उठे, हम लोग उसका जांच ना कराएं जो भी वो सिरपतपुर को बर्बाद किए हैं, इसीलिए सारे अनावश्यक दबाव बनाने के लिए दाव खींचते। उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सिरपतपुर को 5 साल में विकसित बनाएंगे, अवैध कब्जा मुक्त बनाएंगे, शिक्षण व्यवस्था को सुधारेंगे। में पूरा परिचय बताइए। मैं विनोद कुमार यादव, प्रधान चांदियर, ब्लॉक मुरली छपरा, तहसील बैरिया, जिला बलिया। प्रधान जी, क्या मामला है आपके ऊपर? जब प्रधानी चुनाव हुआ उसके बाद से कोई आपका प्रतिद्वंदी है जो हार गया चुनाव में, वो आपके ऊपर वाद दाखिल किया है एसडीएम न्यायालय बैरिया में कि आप फर्जी तरीके से वोट बोकस वोट से जीते हैं और मतगणना में आप गड़बड़ी कराए हैं। क्या है मामला? ये लोगों का अपना पर्सनल विचार है कि मैं भोकस वोट से जीता हूँ। जनता ने मुझे जनादेश दिया है और चांदियर की पूरी जनता मेरे साथ है और खुले दिल से जनता ने हमें वोट दिया है। रहा चुनाव याचिका की बात, तो यहाँ लोग ऐसा प्रधान चाहते थे, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, जो हमारे पॉकेट का प्रधान हो। मैं किसी का पॉकेट का प्रधान नहीं हूँ। मैं खुद का अपने विवेक बुद्धि से पंचायत को चलाता हूँ, न ही किसी के दबाव में। मेरा प्रतिद्वंदी हीरालाल गुप्ता, जिसको एक दलाल किस्म का आदमी जो मोटू सिंह है वो चुनाव लड़ाया था और यह सोच करके लड़ाया था और जनता में ये बात कह रहा था कि मैं हीरालाल गुप्ता नहीं, मैं मोटू सिंह लड़ रहा हूँ और प्रधानी हमें चलानी है। उसके पॉकेट का आदमी नहीं हुआ तो जनता से अपनी शर्म के मारे अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने चुनाव दाखिल किया, जो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा अच्छा, हाँ प्रधान जी, देखा जा रहा है कि जो वाद दाखिल हुआ उसको लेकर के अब नया तरीके से एक रंग देने की कोशिश किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा, तो आपके स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है इस बात को लेकर के? मैं पेशे से अधिवक्ता है बिल्कुल, और इस चुनाव याचिका में जो भी उनका फाइल में परिवाद दाखिल किया गया है उसका कुछ भी आधार नहीं है। उन्होंने ये दर्शाया है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम बढ़ाया गया है। उसका राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, वो यदि किया है नहीं किया है हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, किया है तो वो तो खुद माननीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैरिया एसडीएम होते हैं। यदि गलत किया होगा तो एसडीएम साहब किए होंगे, हमने तो किया नहीं। ये तो बीएलओ का काम है, वो तो जांच का आदेश रहता है कि भाई इतने तरह दावा और आपत्ति आप दाखिल कर सकते हैं, ये तो उनका काम है। जनता ने मुझे पूर्ण रूप से जनमत दिया है और मैं पूरे दिलेरी के साथ, चांदेर की जनता ने मुझे प्रधान बनाया है और दिलेरी के साथ मैं अपना पंचायत चलाऊंगा। किसी के दबाव में झुकने का काम नहीं करते हैं, न करेंगे। मैं पिछले बार भी जीता था तो हमारे ऊपर चुनाव याचिका दाखिल हुआ था, चूँकि सामंतवादी
के लोगों को मैं बराबर विरोध किया हूँ और करता रहूँगा। जी, आप निश्चित ही आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप अधिवक्ता हैं पेशे से और आप खुद विधि के जानकार हैं और आप कई बार इसके पहले ही प्रधान रह चुके हैं। अगर आपके ऊपर झूठा एलिगेंस लगा के आरोप लगा करके आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो क्या आप इसको लेकर के आप भी कोई बात दाखिल करेंगे अपने आरोप विरोधियों के ऊपर? नहीं, हम बात दाखिल नहीं करेंगे। वो लोग देखिए, पाँकी से पाँकी नहीं धोया जाता है। हम क्यों करेंगे? हम जो हमारे सामने आया है उससे हम निपटेंगे, उससे लड़ेंगे। अगर माननीय न्यायालय जो है हमारे पक्ष में आएगा, सच्चाई की जीत होगी। चलिए ठीक है, हम लोग बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी तमाम मैं मुरली छपरा प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल अध्यक्ष के नाते और अधिवक्ता के नाते जितने भी हमारे प्रधानों पर फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है, सारे प्रधानों को मैं मुकदमा लड़ने का काम करूँगा, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करूँगा। फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट। मैं अधिवक्ता के नाते 1 रुपया फीस नहीं लूँगा और जनहित के लिए फ्री ऑफ कास्ट मुकदमा लड़ेंगे और सारे प्रधानों को बिना पैसा वकालत करके उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, आपकी बहुत ऊंची सोच है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी ऊंची सोच के साथ साथ अपने गांव का भी विकास करें और अपने प्रधान संघ के जब अध्यक्ष चुने गए तो आपका पूरा